हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एम्बेडिंग्स के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने पिछली दो वीडियोस में देखा, हमने क्या सीखा बेसिकली। हमने सबसे पहले देखा डेटा इंजेक्शन के बारे में, कैसे हमने डेटा को लोड किया विद द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट लोडर्स। देन हमने सीखा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जहाँ पे अपने बेसिकली हमने डेटा को स्प्लिट किया चंक्स की फॉर्म में। तो चलिए, हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग आती है वो आते हैं इम्बेडिंग्स। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं, इम्बेडिंग्स का क्या मतलब होता है। देखो, इम्बेडिंग्स का मतलब होता है जब हम अपने डेटा को कन्वर्ट करेंगे वेक्टर्स की फॉर्म में। वेक्टर्स क्या होता है? वेक्टर्स बेसिकली जब हम अपने डेटा को एक रियल नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इसके डेफिनेशन को रीड करूं तो आपको इसका मीनिंग समझ आ जाएगा इम्बेडिंग्स का क्या मतलब होता है। अब इम्बेडिंग्स आर न्यूमेरिकल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टिपिकली टेक्स्ट, that capture semantic meaning, enabling machine to understand and process human language more effectively। अब देखो, जैसे कि आपको याद होगा, मैंने आरएजी जब आरएजी के बारे में बताया था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्योंकि जब हम मतलब चंक के बाद क्या होता है, जैसे अब आपने डेटा को चंक्स में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद हमें क्या करना होता है। हमें वेक्टर्स की फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होता है एंड उसको स्टोर करना होता है डीबी में, यानी कि वेक्टर डेटाबेस में। और उसके बाद जब भी कोई यूजर बेसिकली क्वेरी डालेगा, तो वो क्या करेगा, सिमिलरिटी सर्च करके आप उसका रिजल्ट उसको रिट्रीव करके देता है। ठीक है। और इसलिए हम एम्बेडिंग्स पढ़ते हैं गाइस। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कैसे विद द हेल्प ऑफ एलएलएम मॉडल्स हम कैसे अपने टेक्स्ट डेटा को वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन उसको स्टोर कर सकते हैं वेक्टर डेटाबेस के अंदर। ठीक है। तो देखो, आपको बहुत इजी वे में समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको दो चीजें और भी बताता हूँ। हाँ देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्सचुअल डेटा टू वेक्टर। आपने देखा कि डेटा आप वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आपका वो वर्ड्स भी हो सकता है, सेंटेंस भी हो सकता है, या फिर एंटायर डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, जिसमें आप उसको बहुत इजी वे में हाईली डायमेंशनल वेक्टर में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा होता है सिमेंटिक सिमिलैरिटी। तो सिमिलर पीसेस ऑफ डेटा हैव वेक्टर्स that are close to each other in the embedding space, allowing for tasks like similarity comparison, clustering and more। ठीक है, इसको हम देखेंगे आगे जब हम डेटा वेक्टर डीबी के बारे में देख रहे होंगे, जहाँ पे हम फायर्स, क्रोमा डीबी, पाइनकोन, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ अब कि हम इसको कैसे अपने डेटा को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड उसके लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल है, जिसमें मैंने लैंगचेन कम्युनिटी, गूगल लैंगचेन, गूगल जेन एआई और पाइथन डॉट ई और इस डॉट ई फाइल के अंदर मेरे पास गूगल एपीआई की है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे गूगल जेन एआई मॉडल यूज करूंगा। ठीक है, और एक टीएक्सटी फाइल है जिसको हम आगे जाके यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैसे हम बेसिकली गूगल जनरेटिव एआई मॉडल को यूज करके हम कैसे इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और बता देता हूँ। जब हम एम्बेडिंग की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमें एम्बेडिंग मॉडल का यूज करना होगा रेदर देन जो हमारे पास चैट मॉडल्स होते हैं। ठीक है, वो भी आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं एपीआई की को सेटअप करना है अपने लोकल के अंदर। तो उसके लिए मेरे को चाहिए, इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम इंपोर्ट ओएस। ठीक है, अब मैं ईएनवी से लूंगा, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम लोड ईएनवी, सॉरी, डॉट ईएनवी, सॉरी, डॉट ईएनवी इंपोर्ट लोड अंडरस्कोर ईएनवी। और इस वाली क्लास को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है मेरे को, बेसिकली उसके बाद बेसिकली मेरे को अपनी एपीआई की को सेटअप करना है ईएनवी से। तो मैं एपीआई की को सेटअप कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे वो डाल देता हूँ, ये सब आप जानते हो। ठीक है। तो यहाँ से मेरी ईएनवी से मेरे पास एपीआई की मिल जाएगी मेरे को। ठीक है, अब समझो मैं जो आपको बता रहा था। अब सबसे पहले मेरे को लैंगचेन यूज करना है, तो लैंगचेन, ठीक है, गूगल जेन एआई, ठीक है, ये वाला यूज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। अब मैं चैट मॉडल नहीं लूंगा, मैं गूगल से बेसिकली जनरेटिव एआई की एम्बेडिंग मॉडल लूंगा। अब देखो, यहाँ से पिछली, जैसे आपको याद होगा, पिछली वीडियोस में अब तक जो हमने पढ़ा था, हमने चैट मॉडल यूज करे थे, राइट। बट यहाँ पे मेरे को चैट मॉडल यूज नहीं करना, यहाँ पे मेरे को यूज करना है एम्बेडिंग मॉडल। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गूगल जनरेटिव एआई एम्बेडिंग। ठीक है। अब इस वाली क्लास को हम इनिशियलाइज करेंगे। अब सबसे पहले जाएगा इसके अंदर मॉडल। अब मॉडल क्या यूज करना है, अब वहां पे तो हम यूज करते थे गूगल जेमिनी 1.5 फ्लैश, इस तरह से मॉडल, क्योंकि वो थे चैट मॉडल। बट एम्बेडिंग के लिए अलग मॉडल यूज होते हैं। ठीक है, उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जैसे यहाँ आप देख सकते हो, सिंपल आप गूगल पे जाके लिखो गूगल जनरेटिव एआई एम्बेडिंग्स, तो आपको एक मॉडल मिल जाएगा। हम ये वाला मॉडल ही यूज कर लेते हैं। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मॉडल। ठीक है, इसको एज अ स्ट्रिंग पास कर देते हैं। देखो, होता क्या है, जब आप एक चैटबॉट एप्लीकेशन बना रहे हो ना बेसिक, तो वहाँ पे आप चैट मॉडल यूज करते हो, जहाँ पे आप बेसिकली एक प्रॉम्प्ट डालते हो, वो उसको आपको आंसर देता है। ठीक है। बट यहाँ पे हम बेसिकली एम्बेडिंग मॉडल यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें अपने डेटा को कन्वर्ट करना है वेक्टर्स की फॉर्म में। करेक्ट।
तो इसके लिए मैंने दैट्स वाई मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे एम्बेडिंग मॉडल। आप देख सकते हो मॉडल स्लैश एम्बेडिंग। सिमिलरली अगर आप ओपन एआई के साथ काम कर रहे हो तो यहाँ पे आप ऑब्वियसली ओपन एआई एम्बेडिंग यूज करोगे, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे आप उसका मॉडल होगा टेक्स्ट एम्बेडिंग, ठीक है। अभी मैं जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं गूगल वाले मॉडल यूज कर रहा हूँ बेसिकली। तो अभी मैं आपको आगे भी ये भी बताऊंगा कि हम इसको ओपन सोर्स मॉडल की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको एक काम करते हैं, इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। एम्बेडिंग नाम से बना देता हूँ मैं एक यहाँ पे एक वेरिएबल, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास एक कनेक्शन यूआरएल दे देगा बेसिकली, यानी कि देखो एक कनेक्शन यूआरएल बन गया बेसिकली। अब हम क्या होगा, जो भी हम अपना टेक्स्ट डेटा पास करेंगे ना इस एम्बेडिंग में, ये इसको वेक्टर में कन्वर्ट करके दे देगा। तो देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो मैं जैसे यहाँ पे मैं एक सिंपल, तो अभी तो मैं एक टेक्स्ट ले रहा हूँ ताकि मैं आपको एक ये बता दूं कि कैसे हम वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ जैसे कि भाई दिस इज कंप्लीट जनरेटिव एआई जेन एआई मास्टर कोर्स, ठीक है। इस तरह से मैंने एक लिख दिया टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो इसको मेरे को वेक्टर में कन्वर्ट करना है। वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, सिंपल अपनी एम्बेडिंग जो थी ना इसको कॉल करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इम्बेड क्वेरी, ठीक है। इम्बेड क्वेरी, ठीक है, क्योंकि मैं एज अ स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपल एक। तो अपना यहाँ पे टेक्स्ट डाल दूंगा और इसको एक काम करते हैं, रिजल्ट नाम के एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं रिजल्ट को एक बार प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है। तो देखोगे आप सिंपल क्या होगा यहाँ पे, जो हमारे पास ये टेक्स्ट था ना, टेक्स्ट वाला डेटा था बेसिकली, इसको इसने क्या किया वेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया। वेक्टर्स में आप देख सकते हो रियल नंबर्स में इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब रियल नंबर में पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, ठीक है, करेक्ट। कितना सिंपल है गाइस, राइट। आप सिंपल एक एलएलएम मॉडल यूज कर रहे हो, उसका एक एम्बेडिंग मॉडल यूज करके आप उसको एक वेक्टर्स में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, क्लियर है। अब आप चाहो तो आप एक किसी टेक्स्ट डेटा को भी कन्वर्ट कर सकते हो। डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा है तो हम आगे जाके मैं आपको डॉक्यूमेंट डेटा, जो हमारे पास डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा का मतलब जो हमने देखा ना पिछली वीडियो में, लो लिस्ट की फॉर्म में जो हमारे पास डेटा होता है बेसिकली, ठीक है। यानी कि अब आगे जाके मैं आपको बताऊंगा ना, इसको हम बेसिकली डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसको एम्बेडिंग में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको सिंपल सा मीनिंग समझ आ गया कैसे आप एम्बेडिंग में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके ना लेंथ जानते हैं। लेंथ का मैं क्यों बता रहा हूँ, बेसिकली मेरे को जानना है कि इसने कितने डायमेंशन में इसको कन्वर्ट किया। तो देखो, तो यहाँ पे मैं रिजल्ट लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली 768। अब जो 768 आया है ना, 768 आया, ये जो 768 आया ये क्या है, बेसिकली मेरे पे एक डायमेंशन आया है, ठीक है। यानी कि इतनी इसकी इतनी डायमेंशन है, ठीक है। ये क्या है मेरे पे बेसिकली डायमेंशन आया, ठीक है। अब देखो आपको मीनिंग समझाता हूँ कि डायमेंशन का क्या मतलब है। पहले आप इम्बेडिंग का मतलब समझो। इम्बेडिंग का क्या मतलब है, जहां पे आपने बेसिकली टेक्स्ट डेटा को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, वेक्टर्स की फॉर्म में, करेक्ट। ये इम्बेडिंग का मतलब हो गया। अब एक एग्जांपल से समझो, ये जो डायमेंशन आई है ना, इसके मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। लेट सपोज मेरे पास एक वर्ड है किंग, ठीक है। और मैंने बोला इस किंग की क्या है, 300 डायमेंशन वेक्टर है, ठीक है। इतने डायमेंशनल वेक्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू ये है बेसिकली, ठीक है। ये इनकी वैल्यूज है बेसिकली। एक काम करते हैं ना, इस पूरे को हम ना एक मार्क डाउन में लिखते हैं रेदर देन टिक्स कोड वाले पार्ट में, ठीक है, ठीक है। तो देखो मैं आपको बता रहा था जैसे मेरे पे एक वर्ड है किंग, यहाँ पे इसको क्या है, इसकी बेसिकली 300 डायमेंशनल वैल्यूज हैं, देख सकते हो, ठीक है। तो डायमेंशन का क्या मतलब है कि आप देख रहे होंगे अगर इसकी 300 डायमेंशन है, इट मीन्स क्या है, इसकी 300 न्यूमेरिकल कंपोनेंट्स हैं। आप देख सकते हो जैसे 0.25, 0.13, 0.47 इस तरह से, राइट। जहाँ पे हम हर एक के क्या करेंगे बेसिकली, इसका एक सिमेंटिक मीनिंग होगा हर एक का, ठीक है। जहाँ पे हम इसको सिमेंटिक जो भी सिमिलरिटी सर्च करेंगे, जो भी एग्जैक्ट मीनिंग होगा ना, वो वाला हमें रिट्रीव करके दे देगा, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे केस में क्या हुआ, इसने 768 डायमेंशन में इसको बेसिकली कन्वर्ट किया है, राइट। जैसे दिस इज अ कंप्लीट जनरेटिव मास्टर कोड, और जब भी हम इसमें सिमिलरिटी सर्च करेंगे, जो भी बेस्ट मैच होगा वो हमें उसका रिट्रीव वैल्यू करके दे देगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको मीनिंग समझ आ गया कि डायमेंशनरी का क्या मतलब है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो डायमेंशन का क्या मतलब है, इफ एन एम्बेडिंग हैज 300 डायमेंशंस, each vector has 300 numerical component, so these dimension collectively capture different semantic and synthetic property of the data, right। इसको छोटा कर देते हैं,
यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्लियर। आई थिंक आपको मीनिंग समझ आ गया होगा डायमेंशन का। अगर आपको समझ आ गया कि कैसे हम एम्बेडिंग मॉडल यूज करके अपने टेक्स्ट डेटा को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो चलिए अब हम क्या करते हैं। अब हमारे पास जो हमने पिछली दो वीडियो में देखा ना, कैसे हम डेटा को लोड करते हैं और उसको स्प्लिट करते हैं। ठीक है, पहले अब मैं वो बताता हूँ, फिर हम क्या करेंगे, उस पूरे डेटा को हम वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे और उसको हम क्या करेंगे, एक डीबी में स्टोर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें एट दी एंड हमारा मेन तो यही है ना भाई, हमें इसको वेक्टर एक डीबी में स्टोर करना है, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं तो इसको स्टोर करना ही पड़ेगा, जिसके लिए हम एक ओपन सोर्स डीबी यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो मेरे पास जो भी ठीक है, अब सबसे पहले मैं ये स्टेप तो मैं कॉमन है ना, तो मैं ये स्टेप लिख ही देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ नया नहीं सीख रहे हैं। ये तो आपको पता ही है, राइट। जहाँ पे मैं एक लैंगचेन कम्युनिटी डॉट डॉक्यूमेंट लोडर यूज करके इंपोर्ट कर रहा हूँ टेक्स्ट लोडर, करेक्ट। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, टेक्स्ट लोडर सोलर सिस्टम डॉट टी एक्स टी, राइट, ये मेरी टी एक्स टी फाइल होगी। और उसके बाद मैं इसको लोड कर रहा हूँ। और ये देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बेसिकली मेरे को एक डॉक्यूमेंट के बारे में बता देगा। ये इसका मेटा डेटा हो गया, क्या सोर्स है, क्या फाइल नेम है बेसिकली, और पेज कंटेंट बता देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है मेरे को, इसको बेसिकली इसको स्प्लिट कन्वर्ट करना है अपने डेटा, सॉरी नॉट कन्वर्ट नहीं, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ताकि मैं इसको स्प्लिट कर सकूँ चंक्स की फॉर्म में, राइट। क्लियर। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, चंक्स की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया। ये तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जहाँ पे मैं लैंगचेन टेक्स्ट स्प्लिटर यूज करके रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर यूज कर रहा हूँ। और रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर में मैं चंक साइज डाल रहा हूँ 400, और कितने ओवरलैप हो रहे हैं 40। ठीक है, और टेक्स्ट स्प्लिटर यानी कि जो मैंने इसका वेरिएबल में स्टोर किया, और डॉट स्प्लिट डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, और डॉक्स यानी कि फाइनल डॉक्यूमेंट में तो मैंने इसको बेसिकली स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं बेसिकली इन सबको ना, जो आप देख सको ना पेज कंटेंट, इस पूरे को मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ बेसिकली, इसको मैं सबको कन्वर्ट कर दूंगा वेक्टर्स की फॉर्म में, और इसको स्टोर कर लूंगा वेक्टर डेटाबेस के अंदर। तो चलिए, अब उसके लिए मेरे को चाहिए एक वेक्टर डेटाबेस। तो यहाँ पे मैं एक ओपन सोर्स डीबी ले रहा हूँ, जिसका नाम है क्रोमा डीबी। ठीक है, तो चलिए अब क्रोमा डीबी, तो उसके लिए एक काम करो, यहाँ पे टर्मिनल पे जाते हैं, न्यू टर्मिनल पे जाते हैं, और यहाँ पे हम सीएमडी कर लेते हैं, सीएमडी में से कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट टी। मेक श्योर ये सब चीजें आपको पता ही है, वी बना के हम जो भी रिक्वायरमेंट डॉट टी होती है उसमें हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, एंड मेक श्योर ये सब करने से पहले आप ये सब लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, तो मेरे मशीन में तो ऑलरेडी ये सब इंस्टॉल है। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं ना, और अगर आपको नहीं पता कि ठीक है, रिक्वायरमेंट लिखने के बाद आपको ये सब चीज़ें इंस्टॉल करनी होती है, देन आप इसमें कोड करना। ठीक है, कहीं आप पहले कोड करो फिर, क्योंकि वो मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर देगा। ठीक है, सो चलिए आप देख सकते हो मैंने क्रोमा डीबी इंस्टॉल किया था। ठीक है, वो इंस्टॉल हो चुका है। सो चलिए अब हम इसको यूज़ कर लेते हैं गाइस। सो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम लैंग चेन। ठीक है, फ्रॉम लैंग चेन। ठीक है, और मेरे को वेक्टर डीबी यूज करना है ना, फ्रॉम ब्लैंक चेन कम्युनिटी के अंदर होता है बेसिकली ये क्रोमा डीबी। हाँ, क्रोम डॉट वेक्टर स्टोर्स, वेक्टर स्टोर्स इंपोर्ट, यहाँ पे हम क्रोमा डीबी ले लेंगे, क्रोमा उसका नाम है क्रोमा। ये हमारा एक ओपन सोर्स डीबी है। इसके बारे में ना मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, आने नेक्स्ट वाली जो वीडियो होगी क्रोमा डीबी वेक्टर डेटाबेस के बारे में होगी, जहाँ पे मैं आपको वेक्टर डेटाबेस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे तो सिर्फ मैं एज अ यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे लिख लूंगा क्रोमा। ठीक है, अब देखो क्रोमा डॉट, अब बेसिकली मेरे को डेटा कहाँ से चाहिए, जो भी मेरे पे मैं लिखूंगा फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मेरे पे डॉक्यूमेंट बेस वाला डेटा होगा। ठीक है, फ्रॉम डॉक्यूमेंट, उसमें डाल दूंगा मैं अपना एक तो फाइनल डॉक्यूमेंट्स, हाँ फाइनल डॉक्यूमेंट्स, और दूसरा क्या था मेरे पे, और एम्बेडिंग, जो मैंने एम्बेडिंग में जिसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे डीबी लिख दूंगा, तो यहाँ पे होगा ओके डीबी नहीं, इसको डीबी में कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा, आई मीन इसको डीबी में स्टोर करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, आई थिंक आपको एक मीनिंग समझ आ रहा होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे आपने देखा ना कि कैसे मैंने अपने टेक्स्ट डेटा को स्टोर कन्वर्ट किया था वेक्टर्स की फॉर्म में, अब मैं सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली उसको कन्वर्ट करके स्टोर कर रहा हूँ वेक्टर्स की फॉर्म में, राइट। तो देखो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे मेरे जितने भी ये जो डेटा था, ठीक है, फाइंड डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ पे मैंने इसको क्रोमा डीबी में स्टोर कर लिया, यानी कि इस एड्रेस पे स्टोर हो चुका है।
ठीक है, करेक्ट। अब मेन क्या होता है, क्यों हमने ऐसा किया, इसको वेक्टर्स की फॉर्म में स्टोर करने कन्वर्ट करने के बाद इसको स्टोर क्यों किया, अब आपको समझ आएगा मैं कहना क्या चाह रहा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने रिजल्ट को ना रिट्रीव करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको मीनिंग समझ आ जाए, यहाँ पे हमने किया क्या, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमने किया क्या, हमने यहाँ पे बेसिकली वेक्टर्स को स्टोर किया एक डीबी के अंदर। पहले उसको हमने कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको स्टोर कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे वेक्टर एम्बेडिंग यूज करी और उसके वेक्टर उसको स्टोर कर लिया डीबी के अंदर, करेक्ट। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सिंपल रिट्रीव करेंगे उससे रिजल्ट, ठीक है। कि भाई यूजर कोई भी क्वेरी डाले ना, तो वो आपको रिजल्ट करके दे दे। तो जैसे मैं एक क्वेरी डाल रहा हूँ यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे मैं क्वेरी डालूंगा बेसिकली, ठीक है। एज स्ट्रिंग पास करता हूँ और देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक यहाँ से ना कुछ भी एक डेटा ले लेता हूँ, टेक्स्ट डेटा ले लेता हूँ। तो यहाँ से ये ले लेता हूँ, लेट सपोज, ठीक है। ये डेटा ले लूंगा। देखो जब भी मैं सिमिलरिटी सर्च करूंगा ना, ये मेरे को पूरा डेटा रिट्रीव करके दे देगा। देखो कैसे, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा यहाँ पे db डॉट सिमिलरिटी सर्च, ठीक है। क्योंकि मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिमिलरिटी सर्च, ओके। एक बार रुको, इसको रन कर लेता हूँ। रिट्रीव रिजल्ट, इस एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ उसको, रिट्रीव रिजल्ट, ठीक है। और db डॉट सिमिलरिटी सर्च, सिमिलरिटी सर्च। चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं, क्वेरी डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट करा लेता हूँ ना अपने रिट्रीव रिजल्ट को, देखते हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा, जो भी हमारे पास पूरा डेटा था ना, देखो वो आ गया सारा, उसका मेटा डेटा भी आ गया। और इसने सिमिलरिटी सर्च करके हमें पूरा डेटा बता दिया जो भी यहाँ पे था, ठीक है। देखो कंपोज मोस्टली रॉक एंड मेटल्स विद रेड पोस्ट, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे पूरा पेज कंटेंट आ गया है, ठीक है। सो जब भी इसी तरह से होता है, जब भी कोई यूजर बेसिकली कोई डालता है, तो ये क्या करता है, सिमिलरिटी सर्च करके उसका आपको आंसर रिट्रीव करके दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने जो भी ये जो डेटा था ना, डॉक्यूमेंट्स बेस्ड डेटा था, इसको वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद इसको स्टोर कर लिया एक डीबी के अंदर। देखो डायरेक्टली करते हैं, जब भी आप आगे देखोगे हम डायरेक्टली करेंगे, ठीक है। मतलब उसको वेक्टर में कन्वर्ट, उसको स्टोर कर लेंगे डीबी के अंदर, राइट। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल मैंने क्वेरी पास करी और मैंने उसके बाद सिमिलरिटी सर्च करके जो भी उसका कंटेंट था वो रिट्रीव कर लिया, राइट। और इसको एक प्रिंट करा दिया जो भी वेरिएबल में स्टोर किया था, करेक्ट। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको कि क्यों हम एम्बेडिंग यूज करते हैं, ठीक है। एम्बेडिंग का मतलब ही समझ आ गया होगा। चलिए अब अगर आपने इसको यूज कर लिया ना, अगर मैं आपको क्या करने वाले हैं, अब हम यूज करेंगे एक ओपन सोर्स मॉडल्स की हेल्प से। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो एम्बेडिंग मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एम्बेडिंग विद ओपन सोर्स विद ओलामा, ठीक है। अब देखो ये ओलामा की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करना होगा, सबसे पहले फ्रॉम लैंग चेन अंडरस्कोर कम्युनिटी डॉट एम्बेडिंग्स यूज करेंगे, सेम इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पे ओ लामा एम्बेडिंग, ठीक है। अब ओ लामा एम्बेडिंग यूज करेंगे, तो ओ लामा के अंदर हमें मॉडल भी तो चाहिए होगा। अब मैं आपको बताता हूँ हमें कौन से वाला मॉडल यूज करना है। तो अब देखो, आप सिंपल मैं आपको ना एक लिंक देता हूँ, तो आप इस लिंक को सेव कर लेना। तो यहाँ पे आपको, या सिंपल जाके लिख देना गूगल पे कि भाई आप सिंपल गूगल पे जाके लिख देना कि ओलामा एम्बेडिंग मॉडल, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास जो ओलामा में एम्बेडिंग मॉडल है वो कौन सा है, मैक्स बेई एम्बेडिंग लार्ज मॉडल है। इसको हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर आप इसको सबसे पहले आप इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो सिंपल आपको अपने सीएमडी में जाना है और यहाँ पे आपको लिखो सीएमडी में, हम इसको पुल करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये मॉडल मेरे क्या होगा, बेसिकली मेरी लोकल मशीन में डाउनलोड होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सिंपल आप ये कमांड डालो और ओलामा पुल करके, अगर आपने इसको देखो मेरी मशीन में आई थिंक ऑलरेडी डाउनलोडेड है, ठीक है। आप देख सकते हो, ठीक है। अब मेरी मशीन में ऑलरेडी डाउनलोड है, आपकी मशीन में कुछ टाइम लेगा डाउनलोड होने के लिए, ठीक है। और सिंपल हम ये वाला मॉडल यूज करेंगे, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ गाइज, और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ,
एज अ स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर? ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका नाम लिख देता हूँ, इम्बेडिंग करके, इम्बेडिंग्स ओलामा डाल देता हूँ, ठीक है। इम्बेडिंग्स ओलामा, ठीक है। एक मेरा कनेक्शन यूआरएल बन जाएगा, देखो, ठीक है। बोल रहा है कि भाई ये मेरे इस बेस यूआरएल में चल रहा है, मॉडल ये है, एम्बेडेड पैसेज डाल दिया, कनेक्शन यूआरएल भी दे दिया, ठीक है। ठीक है। अब आपको कोई भी एम्बेडिंग करना है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल उसको, मैं यहाँ पे वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैं वेक्टर्स लिख देता हूँ और एम्बेडिंग ओलामा डॉट। अब मेरे को क्या करना, मैं एक सिंपल एक क्वेरी डालूंगा, मैं क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट वाइज डेटा होगा, तो मैं इसके लिए यूज करूंगा एम्बेडेड, मतलब एक लिस्ट की फॉर्म में डेटा होगा, ठीक है। तो इसके लिस्ट की फॉर्म में डेटा होगा, तो चलिए मैं वो डेटा डाल देता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं वो डेटा डाल देता हूँ। तो मैंने डेटा डाल दिया एज अ लिस्ट, तो देख सकते हो, क्योंकि पहले मैं सिंपल एक डाला था तो मैं यूज कर रहा था एम्बेड क्वेरी, अब मैं लेकिन डॉक्यूमेंट बाई डेटा डाल रहा हूँ, तो मैं लिख लिया यहाँ पे एम्बेडेड डॉक्यूमेंट। तो चलिए इसको यहाँ पे हम रन कर लेते हैं। तो ये होगा क्या बेसिकली, ये इसको हमारा जो मॉडल था एम्बेडिंग मॉडल, ये इसको पूरे को वेक्टर्स में कन्वर्ट करके दे देगा, करेक्ट। एंड यहाँ पे देख लेंगे, चलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है, क्योंकि ये मॉडल इसलिए टाइम लेता है क्योंकि ये लोकली रन हो रहा है हमारी मशीन के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक बट आपको समझ आ रहा होगा कि एम्बेडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है गाइस, राइट। क्योंकि आने आप आगे जाके देखोगे ना, हम सिंपल वेक्टर डीबी ही यूज करेंगे, जहां पे हम डायरेक्टली इसको वेक्टर्स में कन्वर्ट कर देंगे और फिर हम इसको स्टोर कर लेंगे डीबी के अंदर। ये सिर्फ मैंने एक क्रोमा डीबी का आपको एक एग्जांपल बताया, क्योंकि आने वाली वीडियो में आपको मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे सिमिलरिटी सर्च करता है, कैसे वो स्टोर कर रहा है, ठीक है। ये सब हम देखेंगे। तो चलिए ये रन हो चुका है गाइस, एंड इफ यू वांट टू सी द वेक्टर्स वैल्यू, तो आप सिंपल वेक्टर्स को कॉल करो। आप देख सकते हो जो भी हमारे पास डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटा था उसको हमने वेक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया विद द हेल्प ऑफ ओलामा एम्बेडिंग मॉडल्स, राइट। चलिए अब आपको इसकी जाननी है इसकी लेंथ, तो आप इसकी लेंथ भी जान सकते हो यहाँ पे लेंथ फंक्शन यूज करके, यानी कि आपको इसकी डायमेंशन पता लग जाएगी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी 5 डायमेंशन है, राइट। यानी कि आज इसने क्या किया, इसने 5 डायमेंशन में ये जो वैल्यूज लिस्ट में डेटा था बेसिकली इसको वेक्टर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, राइट। और जब भी कोई यूजर बेसिकली क्वेरी करेगा तो ये बेस्ट सिमिलरिटी सर्च करके जो भी बेस्ट मतलब सिमिलरिटी सर्च करेगा और उसकी वैल्यू को रिट्रीव करके दे देगा, राइट। जो भी हाई सिमिलरिटी वैल्यू होगी। तो आई थिंक आप लोगों को एक समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर हाँ मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूँ कि देखो, जैसे अब अगर फर्स्ट वाली देखना चाहते हो ना, तो आप, यानी कि हमारे पास ये था ना फर्स्ट डायमेंशन में, हमारे पास ये वैल्यू था ना लैंग चेन वाला, तो आप इसकी डायमेंशन वैल्यू देखना चाहते हो ना, तो फर्स्ट, तो पहले डायमेंशन की ये वैल्यूज होगी, यानी कि आप देख सकते हो, ठीक है। इतने इस इतने वेक्टर्स में इसको कन्वर्ट किया है, राइट, ठीक है। तो मीनिंग आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी डेटा को वेक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एम्बेडिंग मॉडल्स, जिसमें आज हमने सीखा बेसिकली हमने दो टाइप के मॉडल यूज करे, हमने गूगल का जनरेटिव एआई मॉडल यूज किया जिसमें हमने उसका एम्बेडिंग मॉडल यूज किया, और हमने ओलामा मॉडल्स भी यूज किए, राइट। सो आई होप आप लोगों को एम्बेडिंग के बारे में समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम इसको और वेक्टर डेटाबेस के बारे में समझेंगे, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको और भी डेटाबेस के बारे में बताऊंगा, जिसमें हम फायर्स के बारे में देखेंगे कैसे वो सिमिलरिटी सर्च करता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, एंड इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।